ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री से राय लेते हैं। साथ ही ये भी कहा कि नक्सलवाद की चिंता बाबा बागेश्वर भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कह दिया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दों पर काम करने में नाकाम रही है, इसलिए बाबाओं को बुलाकर इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या राज्य की नक्सल नीति अब धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर चलेगी। तो गृह मंत्री को सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? आखिर सरकारी जहाज से क्यों लाया गया? कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर सनातन धर्म और संतों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार संत सन्यासियों पर सवाल खड़े करती है, ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। केवल और केवल जो सनातन धर्म के संत हैं, कथाकार हैं, सन्यासी हैं, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाती है? ये स्पष्ट करता है कि सनातन और सनातन के लिए काम करने वालों के प्रति कांग्रेस के मन में कितनी घृणा और नफरत है, ये बार बार साबित होता है। नक्सलवाद से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सरकारी विमान से लाने पर भी बवाल मचा था। तब विजय शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा बागेश्वर को कंधों पर बैठाकर लाएंगे। विजय शर्मा के इस बयान पर भी पीसीसी चीफ ने कहा था कि गृह मंत्री को पहले कानून व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। कोई भी बाबा छत्तीसगढ़ आए, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी जहाज से बाबा को लाने का ठेका क्या सरकार ने ले रखा है? अब सवाल ये है कि नक्सलवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर क्या सत्ता आध्यात्मिक सलाह से चल रही है, या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है जो राजनीति का मुद्दा बन रहा है। दुर्ग से रॉबिन ठाकुर के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ आगमन से ही जो सियासत सुलगी वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। जिस तरह से लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है, पहला सवाल तो यही है कि क्या गृह मंत्री नक्सल नीति पर अफसरों की जगह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सलाह ले रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि नक्सलवाद पर धार्मिक संत की छवि का राजनीतिक इस्तेमाल कितना सही है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को सरकारी इवेंट बताना सियासी है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत करती हूँ आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगवानी जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। अनिल जी, मुझे याद है जब जून में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिलासपुर में गए थे कथा करने, उस दौरान भी उन्होंने नक्सलियों को लेकर एक बयान दिया था। अपील की थी उन्होंने नक्सलियों से कि मुख्य धारा में लौट आओ, क्योंकि हमारा देश पहले ही विदेशी नीतियों से लड़ रहा है। विदेश में तमाम ऐसे जो लगातार हमने देखे पशुपेश चल रहे थे, कुछ टेरिफ वॉर्स भी चल रहे थे, उस और उन्होंने इशारा करते हुए नक्सलियों से अपील की थी कि मुख्य धारा में लौट आओ, हथियार छोड़ दो। लेकिन अब एक बार फिर जब दुर्ग आते हैं कथा करने, तो उनके सरकारी प्लेन में बैठने से लेकर उनकी कथा करने से लेकर पैसे बटोरने के बयान लगातार हम देख रहे हैं। इस पर सियासत हो रही है और अब गृह मंत्री का यह कह देना कि हम तो उनसे राय भी लेते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, गृह मंत्री को ये तो नहीं कहना चाहिए कि हम राय लेते हैं। एक बात सही है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर नक्सलियों से वापस लौटने की अपील करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? और नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए जितने भी लोगों का सहयोग मिलता है, जो भी समान विचारधारा के लोग हैं, जो नक्सलवाद का
खात्मा चाहते हैं, वो अगर साथ आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी मेकर नहीं हो सकते। पॉलिसी देखिए, पॉलिसी तो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसको जो है आईपीएस अफसर्स बनाते हैं, जो गवर्नमेंट की जो टीम होती है जो वो बनाती है। और दूसरा, इसको अभी सपोर्ट जो मिल रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह का पूरा समर्थन है। तो इसलिए अब ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि अब नक्सलवाद उतना बड़ा समस्या दिखती भी नहीं है, बहुत आसानी से खत्म होते जा रही है और धीरे धीरे खत्म हो भी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेट से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें इस तरह की बातें अगर आती है तो ये दुर्भाग्यजनक है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री को नक्सलवाद पर चिंता जाहिर करने का अधिकार है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या, इस देश का कोई भी आदमी जो है नक्सलवाद की अगर जो जानता है, असलियत जानता है, जो उससे जो होने वाली समस्याओं को जानता है, या जो उस समस्या की जो जड़ें हैं कहाँ तक है उसको जानता है, तो वो चिंता जाहिर कर सकता है, नक्सलवाद खत्म होने की अपील कर सकता है, नक्सलवाद में खात्मे की अपनी जो सहभागिता भी कर सकता है। लेकिन नक्सलवाद में राय तो कोई भी दे सकता है, लेकिन राय ली नहीं जानी चाहिए। राय तो सरकार को अपनी टीम से लेनी जानी चाहिए। और दूसरा सवाल जो है कि अगर सरकारी जो है प्लेन के दुरुपयोग का या उसका, तो अब ये श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। अब राम भक्तों की सरकार है, तो राम भक्तों की सरकार अगर ऐसा कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। पहले भी दूसरी सरकार के बड़े बड़े लोग जो है वो तो समुद्री जहाज में केक काट चुके हैं, समुद्री जहाज में जन्मदिन मना चुके हैं। तो ये सब चलता रहता है, सत्ता के साथ सत्ता की बुराइयां हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद जैसे समस्या पे इसमें कोई अब सियासत की गुंजाइश बची नहीं है। अब आप सब मिलकर जो है इसको, जब जो थोड़ी बहुत जो बचे हुए हैं नक्सली, जो गिनती के बचे हुए मुट्ठी भर, उसको खत्म करने में सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पुसदगर जी। और जिस तरह से आप देखिए बात हो रही थी गृह मंत्रालय की, चौहान साहब मुस्कुरा रहे थे। चौहान साहब जरा बताइए, क्या सचमुच राय ली जाती है अब साधु संतों से नक्सलवाद के मुद्दे पर? क्योंकि जिस तरह से अंतिम लड़ाई अब चल रही है लाल आतंक के खिलाफ, हम ये मान रहे हैं कि टारगेट जो दिया गया उससे पहले ही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच इस तरह का बयान चूंकि गृह मंत्री ने दिया है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाएगा, और इसलिए अब आप देखिए बयानबाजी फिर शुरू हो गई। शिवांगी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, चौहान साहब बोलिए। शिवांगी जी, देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है नीति और दूसरा होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन आप भी दे सकते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, क्यों नहीं देना चाहिए? कोई भी अगर समझदार व्यक्ति है और वो किसी चीज की सफलता के लिए अगर मार्गदर्शन हम अपने या पड़ोसी को दे या अपने सरकार को दे या किसी को भी दे, क्यों नहीं देना चाहिए? ये हमारी जवाबदारी भी बनती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ रहे, और किस चीज का मार्गदर्शन? क्या मार्गदर्शन क्या वहां के पत्रकारों से नहीं मांगा गया था, बस्तर के पत्रकारों से? तो उसमें भी ये पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोपाल बैज बोलते थे कि सरकार ने उनसे चला गया। तो ये इनका रवैया था। यही रवैये के कारण ये चाहते ही नहीं थे कि नक्सलवाद खत्म हो, ये चाहते ही नहीं थे कि हम बस्तर को मुख्य धारा में जोड़ सके, ये चाहते ही नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है तो क्यों कर रही है। उनके पेट में दर्द होता था। मार्गदर्शन और नीति ये दो अलग अलग चीजें हैं, और हमारे गृह मंत्री जी ये बोला है कि हम मार्गदर्शन लेते हैं और मार्गदर्शन हमारे को मिलता है, और क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो भी ये समाज बाबाओं का है, ये समाज हमारा है, हम सब इस समाज के हिस्से हैं, हिस्सेदार है। इस पे तो सियासत होनी नहीं चाहिए। अगर एक मार्गदर्शन, रास्ते और रिश्ते अगर सही है तो मंजिल पक्का मिलती है। और हमारे को रास्ते और रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो हमारे को सही समय पे मार्गदर्शन दे सके, सही समय पे उचित सलाह दे सके। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर हम गुरु नानक देव जी के पास जाते थे, या जीसस क्राइस्ट के पास जाते थे, राम के पास जाते थे, या किसी और संतों के पास जाते थे, तो वो हम मार्गदर्शन ही लेने जाते थे। वो बात अलग है कि आजकल लोग उनसे भी जिनसे मार्गदर्शन मिल रहा है और उससे हमारी सियासत कमजोर पड़ रही है, उसके लिए विरोध करते हैं। ये बात अलग है शुभांगी जी। तो ये मामला सिर्फ राजनीतिक है, मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, और इनको इससे कोई लेना देना नहीं है
कि नक्सलवाद बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए चौहान साहब, यानी मैं ये मानूं कि जब किसी बड़े मुद्दे पर लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्रवाइयां होती हैं, तो आप सभी से राय लेते हैं, जो राय देने लायक है उनसे आप राय लेते हैं, और साधु संतों से तो लंबे समय से हम देख रहे हैं, पहले भी कई मुद्दों पर, कई राजनीतिक मुद्दों पर भी राय ली गई है। लेकिन जब मंच पर गृह मंत्री इस तरह से बात करते हैं कि नक्सलवाद को लेकर भी हमने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से राय ली है, तो गंगवानी जी, इसमें समस्या कहां पर आ रही है? क्या आपको ये लग रहा है कि पूरा जो प्लानिंग चल रही है, पूरा जो एक ऑपरेशन चल रहा है, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से ही पूछ के चल रही? कांग्रेस का क्या मत है, आप जरा विस्तार से बताइए मुझे इस पर। शिवांगी जी, देखिए, महत्वपूर्ण है कि नक्सल एक संवेदनशील विषय है और लगातार कई सालों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने झीरम की घटना में हमारे 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। हमारे लिए किसी प्रकार से नक्सलवाद कभी राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, अगर गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, तो अगर आप ये कहते हैं, देखिए शिवांगी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति की एक भूमिका है। जो संत हैं, धर्मगुरु हैं या कथावाचक है, उनका उद्देश्य, उनका जिम्मेदारी है कि लोगों को सनातन धर्म की तरफ, सही उद्देश्यों की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करें। लेकिन वो अगर किसी पार्टी के एजेंट के रूप में, राजनीतिक टूल के रूप में लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, विजय शर्मा जी किसी नक्सली विशेषज्ञ से सलाह लें, किसी सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी के साथ बैठक लें, आज प्रशासन की बैठक लें, वहां तक उचित है। एक कथावाचक जो हनुमान जी की कथा के उस पर अपनी आजीविका का अर्जन करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नक्सली विशेषज्ञ से कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे किसी क्षेत्र से नहीं आते जहां नक्सली समस्या से जूझ रहे हो, तो सिर्फ इसलिए जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, एक इवेंट मैनेजमेंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह सनातन धर्म पे जो राजनीति करने का दुष्प्रयास है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति इस बात से है। क्या ये हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी स्वीकार करते हैं कि वो गृह मंत्री के रूप में फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं? लगातार वो दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए, कोयलीबेड़ा, बीजापुर, कांकेर के कुछ हिस्से, जो अंतागढ़ के क्षेत्र, लगातार निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। आज जो नक्सलवाद के दावे किए जा रहे हैं, आज हर काम गंगवानी जी, जितना हम खबरों को देख रहे हैं, मेरी एक बात सुनिए, सप्लीमेंट सवाल है, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। अगर हम नक्सलवाद के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर उस पर हम सवाल करने जाएंगे, तो मुझे लगता है शायद मेरा भी मत इसमें आपसे इतर हो सकता है। कारण यह है कि हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, हम भी खबरें चलाते हैं, आप तो देखते ही होंगे हमारा चैनल, कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने जो जिस तरह से इन ऑपरेशंस में काम किया है, जिस रणनीति से अभी हम चल रहे हैं, नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। और अनिल जी भी मुझसे इस पर अग्री भी करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, अगर कोई कथावाचक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और गृहमंत्री कह देते हैं कि हम इनसे भी राय लेते हैं, तो इस पर कांग्रेस को क्या आपत्ति, आप मुझे बताइए। नक्सलवाद के मुद्दे पर हम कभी और बहस करेंगे। गंगवानी जी। देखिए शिवांगी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल जी बैठे हुए हैं, क्या किसी कथावाचक से, किसी संत से, किसी धर्मगुरु से नक्सलवाद के मामले में राय लेना उचित मानते हैं? ये अंधश्रद्धा नहीं मानते आप? देखिए, हर व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भैया, संत से आप धर्म पे आप उससे राय मांगिए। आज एक चीज और मैं स्पष्ट कर देता हूं, भैया, नक्सली सरेंडर के लिए प्रेरित करते हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन ये राय किस बात की है? आखिर मुझे बता दें, यहाँ मेरे मित्र चौहान जी बैठे हैं, कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या किसी संवैधानिक पद पे है? क्या नक्सली विशेषज्ञ हैं? क्या कोई उनका पहले कोई जिम्मेदारी रह चुकी है? क्या कोई उनका अनुभव है जिसके आधार पर उनको प्राथमिकता दे के राय लेने की बात कर रहे हैं? ये सीधा सीधा गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे इस बात को यही क्लियर करना चाहती हूं मैं। बयानबाजी है, आखिरी 10 सेकंड। बिल्कुल गंगवानी जी, उन्हीं से पूछ लेते चौहान साहब से कि किस तरह की राय ली जाती है। जी चौहान साहब। शुभांगी जी, ये डिबेट जब खत्म होगा, आप लास्ट की जो 2 लाइनें बोलेंगे, वो पूरे इस व्यूअर्स के लिए पूरी राय रहती है कि नहीं रहती है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वो राय रहती है कि नहीं रहती है, निष्कर्ष रहता है कि नहीं रहता है, वो किसका ओपिनियन रहता है? वो आपका ओपिनियन रहता है। आप कोई नक्सली या कोई किसी भी विशेष की विशेषज्ञ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप अपनी राय देती हैं इस समाज के लिए जो सही हो, इस व्यवस्था के लिए जो सही हो, उसके लिए आप राय लेती हैं। यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, वो भी यही राय लेते हैं कि जो समाज के लिए सही हो, लेकिन ये किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन वो सही बोलते हैं। हमारे कोई भी वरिष्ठ पत्रकार या कोई जो हमारे मीडिया के जो आप बैठे हुए हैं, तो चौहान जी, मैं पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री की क्या भूमिका है नक्सलवाद से निपटने के लिए? किस हिसाब से हम उनसे राय मांगने का प्रयास कर रहे हैं? चैनल पे स्पष्ट करिए चौहान जी।
अरे आप क्या मैं नहीं रोक रहा, उसी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या उसको आप नक्सली विशेषज्ञ मानते हैं चौहान जी? क्या धीरेन्द्र शास्त्री को नक्सली विशेषज्ञ मानते हैं? क्या इतनी नकारा हो चुकी है शायद सरकार और गृह मंत्री की एक जो है कथावाचक से आपको सलाह लेने की जरूरत पड़ती है? इस चैनल पे स्वीकार कर लीजिए सच को आज। जो महाराज है, जो पंडित है, जो साधु संत है, सिंपल दिख रहा है शुभांगी जी, मैं तो सीधे गंगवानी जी सुन लीजिए फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। गंगवानी जी ऐसे देखिए समझ में नहीं आता है फिर जनता को भी क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं। जी चौहान साहब आप बोलिए, उसके बाद में गंगवानी जी के पास। शिवाजी जी, इन लोगों का विरोध सिर्फ ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता ही वैसे हो गई। ये क्या कारपात्र जी के सभा में गोलियां नहीं चलवाते हैं, और उसका फल भी इनको मिलता है। जब गोलियां चलाते हैं तो उस दिन गोपाष्टमी थी, और जब इंदिरा गांधी मृत होती है आवास पे, और राजीव गांधी मृत होते हैं मद्रास पे, और संजय गांधी मृत होते हैं आकाश पे, उन तीनों दिन गोपाष्टमी थी। इसका फल इनको मिलता है। और ये हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है, साधु संत के विरोधी है। जब साधु संत यहाँ पर पद यात्रा करने जाते थे तो भूपेश बघेल खुद बोलते थे कि ये नौटंकी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। आप धर्मांतरण देना चाहते हो, और आप साधु संतों के विरोधी हो। इस बात की पुष्टि आपके हर लफ्ज में निकलती है। आप किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हर कांग्रेसी साधु संतों का विरोधी हो चुका है। वो क्यों नहीं दूसरे। और एक चीज इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कथावाचकों का वर्गीकरण भी हो गया है। हाल ही में पूर्व सीएम ने जब बयान दिया तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, पैसा बटोरने आते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर गंगवानी जी होगा तो निश्चित तौर पर फिर ये मामला राजनीतिक ही हो जाता है कि हम कथावाचकों पर या धार्मिक बातें करने वाले या संत साधुओं को क्यों इसमें हम घसीट रहे हैं, फिर तो ये राजनीतिक मुद्दा ही बन जाता है। भले हम कहें कि हम इस पर राजनीति नहीं करते। जी शिवांगी जी मुझसे प्रश्न। जी चौहान साहब मैं आऊंगी आपके पास। गंगवानी जी देखिए महत्वपूर्ण है, धीरेन्द्र शास्त्री न हिंदू समाज के न सनातन धर्म के कोई धर्म गुरु नहीं है। वो मुझे हनुमान जी की कथावाचक हैं, उसके आधार पर आजीविका अर्जन का काम करते हैं, किसी सनातन धर्म के गुरु नहीं है। यहाँ पे चौहान जी भाजपा के प्रवक्ता उसको सनातन धर्म से जोड़कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की राजनीति कर रहे हैं। आपत्ति इसी बात से है, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है पर धर्म पे राजनीति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करके वोटों को साधने के जो प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर कोई संत है, धर्मगुरु है, वो कथावाचक है, वो अपने भूमिका को निभाए, आज अच्छे कर्मों से जोड़ने का प्रयास करे। जब वो किसी पार्टी के एजेंट के रूप में लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जो छत्र की शान धरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, क्यों लग रहे हैं कथावाचक, यही मेरा सवाल है। ये आपत्तिजनक है। गंगवानी जी आप कथावाचकों को पॉलिटिकल एजेंट क्यों बोल रहे हैं, यही सवाल तो मैंने आपसे किया था। क्यों आपको वो पॉलिटिकल एजेंट लगते हैं, ये मेरा सवाल। देखिए लगातार देखिए, आप उसका एक छोटा सा मैं बयान का उदाहरण दे दूं। धीरेन्द्र शास्त्री जब पत्रकार उधर बैठे थे तो उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, जिसको भी खुजली हो रही है वो प्रश्न पूछ लीजिए। क्या इस भाषा को उचित मानते हैं आप? आज किसी जो कथावाचक हैं, जो धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, क्या पत्रकारों के लिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग होना चाहिए? जो आप समाज के प्रतिनिधि के रूप में बैठ रहे हैं, आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आप धर्म के प्रचार के लिए बात करिए, सनातन धर्म की बात करिए, आस्था और श्रद्धा पे बात करिए। जब राजनीतिक बयानबाजी करने पे उतर जाएंगे और एक पर्टिकुलर पार्टी, देखिए लगातार हमने देखा, आप धीरेन्द्र शास्त्री के लगातार जो दौरे देखेंगे, जब भी उनके जो बयान आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष के समर्थन में, वो आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो बांटने और काटने की राजनीति है, जो नफरत और उन्माद फैलाने का जो एजेंडा है, उसको सरोकार करने को, उसको उतारने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, आपत्ति कांग्रेस पार्टी को क्या फिर इस बात को माने कि उनकी राय भी आपको इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि कथावाचकों को आपने पॉलिटिकल एजेंट माना है उनके पॉलिटिकल बयानबाजी के चलते? फिर मैं अनिल जी के पास मेरा सीधा प्रश्न शुभांगी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा प्रश्न शुभांगी जी मेरा आपसे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को नक्सली विशेषज्ञ के रूप में राय मानना उचित मानती है? आप पत्रकार के रूप में मेरा जवाब दीजिए। अनिल जी बैठे वो है ही नहीं। इस बात को नहीं,
लेकिन बात वही हो रही थी। अनिल जी, मैं आपके क्यों पास आना रैली जा रही चाहूंगी, है आप शिवांगी जरा जी? इस गुत्थी को क्यों सुलझाइएगा। रैली जा रही है उनसे? बिल्कुल नक्सली गंगवानी जैसे जी, संवेदनशील मैं विषय अनिल जी पे की सहायता ले रही हूँ। वरिष्ठ कथावाचक पत्रकार निर्णय मेरे लेंगे साथ है, एक कि पत्रकार नक्सली की नीति क्या सहायता ले होगी? सकते। शायद सरकार किस गंगवानी ढंग से जी, काम चिल्लाइए करेगा? मत, देखिए गृह मंत्री किसके इशारे पे चिल्लाइए काम मत, करेंगे? क्या ये चिल्लाइए मत कथावाचक गंगवानी डिसाइड जी, करेंगे? सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए नहीं, अनिल जी, मुझे जरा इस पर मैं एक ही बताइएगा। चीज कह रहा हूं, मेरा ये देखिए मानना शिवांगी, है कि क्या बीजेपी देखिए के शिवांगी, एजेंट हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये मान चुकी कांग्रेस इसलिए इस पर सवाल कर रही है कि नक्सलवाद की राय क्यों ली जा रही है, या इसे हम किस तरह से देखें? गंगवानी जी मुझे जवाब नहीं दे पाए क्योंकि दो देखिए शिवांगी जी दो अलग अलग मामले हैं। गंगवानी देखिए, जी मैं हमारी आऊंगी आपके आपत्ति पास। इस बात से अनिल जी, है अनिल जी, कि नक्सली गंगवानी मामले जी मैं में- आऊंगी आपके पास। चौहान साहब भी वेट जी, कर रहे हैं। अनिल जी, मैं जी देखिए, इस देश में एक पहले, आज नक्सलवाद है, उससे पहले बहुत बड़ी समस्या होती थी दस्यु डाकुओं की। दस्यु उन्मूलन में किसका साथ दिया सरकार ने? विनोबा भावे का। विनोबा भावे कौन थे? दस्यु उन्मूलन के एक्सपर्ट थे क्या? तो अगर कोई मदद करना चाहता है किसी भी समस्या के, मतलब किसी भी समस्या के उन्मूलन में, तो उसमें बुराई क्या है? अगर सरकार के खिलाफ अगर वो प्रवचन करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ बयान देते रहेंगे, तो वो सरकार को राय देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। सही मतलब बात। आपको सेलेक्टिव जो है नजरिया नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। जो ठीक है, अगर वो आप उनकी राय दे रहे हैं, राय को मान रहे हैं, अगर सरकार राय मान रही है तब तो गलत बात होगी ना। वो तो राय तो कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं, मुझसे अगर सरकार पूछेगी मैं भी दे सकता हूं। देखिए, ये दस्यु उन्मूलन में विनोबा भावे की भूमिका से किसी को इनकार है क्या? अगर दस्यु उन्मूलन में विनोबा भावे गए थे तो क्या बुराई थी? और मैं आपको एक और बात बता देता हूं नक्सलवाद के मामले में, कि नक्सलवाद जब पनप रहा था तो नक्सलवाद के लिए तो डॉक्टर विनायक सेन, जो क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से पास आउट है, वो वहां पे आए थे सेवा करने, और सेवा के आड़ में वो नक्सलवाद को फैला रहे थे। तो अगर कोई नक्सलवाद को फैला सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर, तो धीरेन्द्र शास्त्री का भी प्रभाव है। धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से अगर कोई हो सकता है प्रभावित होकर, अगर वो हथियार डालता है तो बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई सवाल इस बात का है कि हर मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये बात जरूर है कि संत का काम प्रवचन करना है, वो प्रवचन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। इससे पहले भी आते थे, इससे पहले जब आते थे तो कभी विवाद नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री का ये पहला प्रवास नहीं है, इससे पहले आते थे, हाथों हाथ लिया जाता था। जो आज विपक्ष में हैं, जो पहले सरकार में थे, वो भी स्वागत करने जाते थे, वो भी आशीर्वाद लेते थे। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो ये सब चलते रहता और है। अनिल जी, लेकिन मैंने अगर शुरुआत में कोई इसीलिए सलाह दे रहा है बिलासपुर किसी को याद समस्या किया के था, जब उन्मूलन जून में ही बिलासपुर आए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जब उन्होंने जी। नक्सलियों से अपील की थी, तब इस पर सियासत नहीं हुई थी। और अब आप देखिए, अब लगातार ये मामला बढ़ रहा है। तभी मैंने गंगवानी जी से पूछा कि आप पॉलिटिकल एजेंट अगर किसी कथावाचक को बोल रहे हैं तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है? चौहान साहब कुछ कह रहे थे। चौहान साहब, फिर मैं गंगवानी जी के पास जाऊं। सेलेक्टिव सबसे बड़ी बात बयान यह उस है प्रकार से आ रहे हैं जी। वहां पर जो लोग पंडित जी को सुनने आए थे, जो नेता भी सुनने आए थे, उसमें कांग्रेसी भी थे, और उसमें कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी विशेष या कोई भी आ सकता है, और जो उनके ऊपर आस्था रख रहा है, जो अपने आप को संवार सकता है, समाज को संवार सकता है, कोई उनके पास सुनने आ रहा था। क्यों? देवेंद्र यादव भी आए थे आपके, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और 3-4 बार के विधायक जो अरुण जोरा है वो भी आए थे, पूर्व आपके मंत्री भी आए थे। ऐसे कई लोग आए थे वहां पर, जो वहां पर आस्था रखते हैं और अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं, तब तो वो आ रहे हैं। और मेन बात, आज तक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके कोई चीज बोली है? जी नहीं। एक विचारधारा है जो सनातनी है, बस वही बाकी है चौहान जी, वो भी करवा लीजिए, वही करवा लीजिए, बस वही बाकी है। सुन लीजिए। आप एक सनातनी विचारधारा है, और उस सनातनी विचारधारा के विरोध में कांग्रेस पार्टी उतर गई है। ये इनका मेन एजेंडा है कि ये सनातनी विचारधारा के विरोध में खुलेआम उतर गए, खुलेआम। चलिए ठीक है, इनको कोई लेना देना नहीं है। चौहान साहब, मेरे पास वक्त कम है। गंगवानी जी, लास्ट रिएक्शन। तो इनका विरोधी रहेगा। बिल्कुल, देखिए गंगवानी जी। महत्वपूर्ण, चौहान जी बात आ गई, आपकी बात आ गई। देखिए महत्वपूर्ण बात है शिवांगी जी, पूरा लोकसभा का चुनाव मोदी जी की सरकार प्रभु श्री राम मंदिर के उस पे प्रचार पे चलती रही, और अयोध्या की जनता ने बुरी तरह नकार दिया उनको। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पे राजनीति स्वीकार्य नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पे 1400 करोड़ का चंदा खा जाते हैं,
2 घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच देते हैं। ये सनातन धर्म के ठेकेदार बनने का जो प्रयास करते हैं, हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीए के रूप में प्रयोग करके ये बेशर्मी की हंसी देख लीजिए। ये इनका बात है भाजपा के प्रवक्ता। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी 10 सेकंड बस, मेरे पास वक्त कम, आई एम रनिंग लेट। अनिल जी मैं वही कह रहा हूं, आज अगर धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट नजर आ रहे हैं, तो इससे पहले जब जामा मस्जिद से शाही इमाम जो है, इमाम बुखारी जो है, जब फतवे जारी करते थे तो उनको किसी ने पॉलिटिकल एजेंट कहा क्या? तो ये देखिए, ये तो आपकी आइडियोलॉजी है। अगर वो सनातन पे है और वो हिंदू आइडियोलॉजी पे अगर भाजपा काम कर रही, तो वो तो उस समान विचारधारा के हैं, तो लोग कह सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या इमाम बुखारी के लिए किसी ने कुछ कहा? इमाम बुखारी के लिए किसी ने कुछ कहा क्या? आप सभी राजनीतिक मेहमानों का और अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राय इस देश का नागरिक इस देश से जुड़े मुद्दे पर दे सकता है। हर एक नागरिक को अधिकार है उस राय को मानना ना मानना, उस पर राजनीति हो तो अच्छा लगेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।